साल से यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे कभी इस टेंट में, कभी उस टेंट में, कभी वहाँ, कभी यहाँ, और तमाम तरीके से जो है किसानों की बातों को लेके जो है किसानों के हित में बात करते रहे। आहिस्ता आहिस्ता 1 साल होने जा रहा है, 13 दिन बाकी हैं किसान आंदोलन को। क्या कहेंगे पूरे 1 साल के तजुर्बे की अगर बात की जाए? क्या संविधान को मजबूत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हाँ, देश के बारे में बहुत सारी जानकारी हुई। हाँ। पूरे देश में किसानों से मिलने का मौका मिला और यहाँ जो लोगों का ज्ञान बढ़ोतरी हो रही है, हाँ। वो काबिले तारीफ है। सरकार कानून वापस लेगी, ये दृढ़ विश्वास और बढ़ता जा रहा है। हाँ, हाँ। और सरकार को संविधान की रक्षा करनी पड़ेगी, सरकार को देश की रक्षा करनी पड़ेगी, किसानों की रक्षा करनी पड़ेगी, और हमारी जो ज़मीनें हैं सरकार उनसे भी पीछे हटेगी। ये किसान पीछे हटेगा नहीं, क्योंकि किसान और मजबूत हुआ है, ज्ञानवर्धन हुआ है, देश को समझने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। देश में हमारे जो हम पश्चिम के किसानों को, पूर्व के किसान, अवध के किसानों को, तराई के किसान नहीं जानते थे, नहीं समझते थे। हमारे किसान यूनियन ने एक भाईचारा बहुत बढ़ाया है। उसी भाईचारा के तहत हम लोगों को बड़ा मजबूत विश्वास के साथ संविधान जो बाबा साहब हमें दे के गए थे उसको हमें बहुत समझने का मौका मिला है, और उसी संविधान के तहत हम मजबूत से खड़े कि सरकार कुछ भी नहीं है। इतनी सरकारें हम जाने कितनी सरकारें चली जाएंगी, लेकिन किसान का बाल बाका नहीं होगा। देश में संविधान रहेगा, सरकार नहीं रहेगी। सरकार आज है, कल नहीं रहेगी, क्योंकि इसी सरकार को हम लोग लाए थे। हम लोगों ने गलती की, ये हम सबको अच्छी तरीके से पता चल गया है कि हमारी 2014 और 2019 और 2017 में जो हम लोगों ने गलती की वो बहुत बड़ी गलती थी। उस गलती को आज हम सभी किसान एक पंचायत में या सार्वजनिक तरीके से या टेंटों में बैठ के अपनी गलतियां महसूस करते हैं। अरे कृष्ण पाल जी, देखा जाए अभी तारीखों की बात हुई कि आपने 2014 में गलती करी, फिर उसके बाद में 2017 में गलती करी, अब 2021 आ रहा है, 2024 आ रहा है। इन दोनों चुनावों के लिए क्या तैयारी है आपकी? क्या कहेंगे इस चुनाव को लेकर? तैयारी देखो, हम लोग किसान हैं, हमारी कोई ऐसी तैयारी नहीं होती, लेकिन ये तैयारी हमारी ये है कि सरकार किसी भी तरीके से वोट नहीं पाए। किसान, मजदूर, व्यापारी, छोटा व्यापारी उसे वोट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? कि हमारी नस्ल और फसल की लड़ाई है। इन्होंने हमें दिल्ली जाने से रोक दिया, इन्होंने हमारी ज़मीनों पे अडानी और अंबानी को घुसेड़ दिया, हमारी रोटी जो तालों में बंद करने का सोच लिया, रोजगार के नाम पे लठ दिए जा रहे। हमारे देश में कोई आपदा आती है तो 1800 किलोमीटर पैदल चलने को देते हैं, और ये क्या कर सकते हैं? जितनी देश के अंदर भुखमरी, आपदा, बेरोजगारी हो सकती थी वो सारी इन्होंने दे दी ये 7 साल में, और 4 साल में मोदी। लेकिन योगी जी और मोदी जी कहते हैं किसान के हित में जो है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, उनके लिए निरंतर कार्य किया है। चाहे उनको खाद बीज की परेशानी हो, उनके अलावा उनको जो मानदेय बनता है, उनका जो कमीशन बनता है 2000 या 4000 रुपये उनके अकाउंट में डाला जाता है। करोड़ों रुपए की बंदरबाट हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार कुछ नहीं कर रही, ऐसा क्यों? देखो, ये जो पहले कहते थे ना, तो हम मानते थे। अब ये कहते हैं ना तो मीडिया मानती है बस, अब किसान नहीं मानता। जो पहले, फिर मैं कह दूं, पहले जो कहते थे तो किसान सुनता था, आज किसान नहीं सुनता है, आज देश नहीं सुनता है। ये सिर्फ भाड़े की मीडिया सुनती है। बाकी ये कहते रहे, हमें पता है कि इनसे बड़ा दुनिया में कोई झूठा नहीं है। योगी जी और मोदी जी में बहुत बड़ी कंपटीशन है झूठ बोलने की, कि सबसे बड़ा वाला झूठा कौन है। ये दोनों में से अब नंबर 1 झूठा, नंबर 2 झूठा, ये कंपटीशन है। ये 2014 में पता चल जाएगा, ये 2022 जो आ रहा है उसमें पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा वाला झूठा कामयाब हुआ या छोटा वाला झूठा कामयाब हुआ, कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ। ये रिजल्ट जनता 2022 में दे रही है। 2022 के चुनाव की विधानसभा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो है योगी चेहरे से चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन तमाम गांव और देहात के लोग कहते हैं कि भाजपा के नेताओं को गांव में घुसने नहीं देंगे। तो क्या आपको लगता है कि ऐसा पॉसिबल है? मजबूरी है इनकी, दूसरा कोई चेहरा इनके पास बनने को तैयार नहीं। पहले से जो जनता के ऊपर थोप दिया है उसी को थोपे रखेंगे, क्योंकि दूसरा चेहरा कोई है ही नहीं। दूसरी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जी जबरदस्ती चेहरा बन रहे, अब ये हटाना भी चाहे तो नहीं हटने को तैयार है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जैसे योगी जी को थोपा था वो अब मोदी जी को भारी पड़ गया है। ये उत्तर प्रदेश ना योगी जी को पसंद करेगा ना मोदी जी को पसंद करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता बहुत दुखी है, बहुत परेशान है
खेतों में खाद नहीं है, किसान लाइनों में मर रहा है, डीएपी नहीं है, यूरिया नहीं है, नहर बम्बों में पानी नहीं है, और यहाँ तक कि बताने को लिए 5 साल योगी जी के बीत गए और 7 साल मोदी जी के बीत गए, बताने को भी इनको कुछ नहीं है। बस झूठे अखबारों में झूठी खबरें आ सकती हैं, यही हो सकता है। देखा जाए तो 1 साल होने में केवल 13 दिन कम है। आपने सर्दी यहाँ झेली, गर्मी यहाँ झेली, बरसात यहाँ झेली, यहाँ तक कि आंधी तूफानों में टेंट तक उड़ गए, लेकिन आप टस से मस नहीं हुए। क्या उम्मीद है आने वाले समय में, कब तक यहाँ ठहराव की स्थिति बनी रहेगी? जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते, किसान दृढ़ निश्चय आदमी भले ही यहाँ कम हो, उस टाइम तो आंदोलन बढ़ाने की हमारी नीयत थी और हमारी सोच थी, लेकिन अब हमारे नेताओं की और संयुक्त मोर्चा की सोच है कि हमारी सोच को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाया जाए। उस सोच से परिवर्तन होगा। आंदोलन बढ़ाने से या आंदोलन में बहुत ज़्यादा भीड़ करने से परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 2022 दरवाजे पे खड़ी है। इनको हर घर से और हर मोहल्ले से, हर गांव से निकालना है, भगाना है और घुसने नहीं देना है। ये हमारी बिल्कुल पक्की दृढ़ निश्चय और दिमाग में बैठ गया। राकेश टिकैत जी ने घोषणा करी है कि जब तक शीतकालीन सत्र चलेगा, तमाम उन्होंने घोषणाएं की है कि ट्रैक्टर मार्च होगा। जब आपको 1 साल से दिल्ली में अभी तक प्रवेश नहीं करने दिया, क्या आपको लगता है कि ट्रैक्टर मार्च के लिए आपको अनुमति मिलेगी? वो नहीं रोकेंगे। जब हमने कहा कि हमारा किसान सांसद लगेगा, तब इन्होंने हमें परमिशन दी। जब इन्होंने कहा कि भाई हम मार्च करेंगे दिल्ली में, तब हमें नहीं रोका। तो अब हमें लगता है कि नहीं रोकेंगे। हमारे 500 लोग जाएंगे, टिकैत साहब ने जो कहा है, और संयुक्त मोर्चा का जो फैसला है, 500 लोग ही जाएंगे, 30 ट्रैक्टर जाएंगे, और मुझे लगता है कि जाने देंगे। और इनके पास कोई विकल्प नहीं है, नहीं तो ये भी तो गांव में जाएंगे। इन्हें गांव में नहीं जनता जाने देगी, क्योंकि हर देश के और उत्तर प्रदेश के हर किसान की नज़र सभी बॉर्डरों पे है दिल्ली के। वो उनको अच्छी भली भांति समझ रहे हैं, वरना इन्हें गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा। अच्छा कृष्णपाल जी, आप लोग यहाँ जो बॉर्डर पर आए हैं, आप कौन है? हम किसान हैं। किसान है? बिल्कुल। आप शकल पहचान है हम पत्रकारों की? हाँ, पत्रकारों की पहचान तो पहचान है। हाँ। गाँव में जाके हिंदू मुस्लिम क्यों होता है, फिर वहाँ किसान क्यों नहीं होता है? कोई नहीं करता है, यही करते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले। क्यों? नहीं, वोट तो आप डालते हैं ना सर। नहीं, अब हो गया ना। मैं पहले ही आपसे बोल दिया कि गलती हुई, उस गलती को स्वीकार कर रहे हैं ना। हमारे सारे किसानों से गलती हुई और बहुत बड़ी वाली गलती हुई। हमने देश को बहुत पीछे कर दिया अपनी गलतियों से। अब वो गलती नहीं होने वाली। हिंदू मुस्लिम नहीं होगा? नहीं होगा। जातिवाद नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? विकास होगा। उत्तर प्रदेश में विकास तो मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। एक बात समझ लो, हाँ। आप बहुत बड़े पत्रकार हो, आप पहले दिन से आए हो। अगर हमारा बच्चा शिक्षित हो जाएगा, पढ़ जाएगा, लिख जाएगा, तो वो हिंदू मुसलमान नहीं करेगा, जाति बिरादरी नहीं करेगा। हमारी आज इन्होंने यूनिवर्सिटी नहीं दी, हमें पढ़ाई में कुछ नहीं दिया। शिक्षा स्वास्थ्य संस्थान खत्म कर दिए, शिक्षक संस्थान सब बर्बाद कर दिए। कोरोना काल में बच्चों को अनपढ़ बना दिया, बच्चों को नौकरी नहीं। हमारे बच्चे हिंदू मुसलमान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? इसीलिए इनका प्लान अब देश की जनता समझ गई है कि ये शिक्षा के ख़त्म करने के माध्यम से ये देश में अनपढ़ बनाना चाहते हैं और हिंदू मुसलमानों की एक फौज खड़ी करना चाहते हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिलता रहे। भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हम 7 साल में जो मोदी जी ने किया और 5 साल में जो योगी जी ने किया, वो सब समझ गए हैं। अब देश का नौजवान बिल्कुल हिंदू मुसलमान की तरफ नहीं जाएगा, देश का नौजवान नौकरी की तरफ से जाएगा। इसीलिए देश के नौजवान का ये फैसला है कि उत्तर प्रदेश में कोई मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा, शिक्षक, शिक्षा को सम्मान देने वाला, किसानों को सम्मान देने वाला और जो हमारे देश के लोगों को और देश को और देश के संविधान को जो समझेगा, उसे हम मुख्यमंत्री बनाने की सोचेंगे। वरना हम अपने विधायक को देखेंगे, विधायक कौन है, कैसा है, हम उसे जिताएंगे। किसी भी तरीके से भाजपा सरकार नहीं बनने देंगे, क्योंकि किसानों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है देश में। देश में सबसे ज़्यादा अगर क्षति पहुंची है तो सीमा पे हमारे देश में और बॉर्डरों पे जो है जवानों को और जमीन पे किसानों को। अच्छा कृष्णपाल जी, आप कैसे रोक पाएंगे अगर जो लोग 30 लाख रुपए लेने के इच्छुक हैं, पहले 15 लाख रुपए लिए थे हैं, और जो किसानों का ऋण था वो माफ हुआ था, 2 करोड़ नौकरियां दी गई थी, आप कैसे रोकोगे? हम ही समझने वाले हैं ना। हम कोई नेता नहीं है, हम कोई पॉलिटिशियन नहीं है। नहीं तो नेताओं की बात जल्दी समझते ना, 15 लाख रुपए मिलेंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी ना। झूठ। हमारे यहाँ गांव की कहावत है कि काठ की हड़िया एक ही बार चढ़। नहीं, 4 बार चढ़िए सर। भाई एक मोदी जी 4 बार चढ़िए ना। आप गरीब माँ का बेटा हूँ, गरीब माँ का बेटा हूँ। मेरी माँ ने घरों में बर्तन धोए। हम लोगों के दिल छोटे थे, हमारे दिल बहुत
वो इमोशनल होते हैं, हम लोग पिघल गए थे। लेकिन अब मोदी जी नंगे होके नौटंकी करेंगे, देश का किसान नहीं मानेगा। मुख्यमंत्री को तो हमने बनाया ही नहीं, मुख्यमंत्री तो थोपा गया है मेरे पास। ऊपर योगी आदित्यनाथ जी ने क्रिमिनल जिन्होंने क्राइम किया, योगी आदित्यनाथ जी और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार क्रिमिनलों के साथ खड़ी रही। चाहे वो हाथरस कांड ले लो, मनीष गुप्ता का कांड ले लो, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ाने का कांड ले लो, बेटी के बलात्कार का कांड ले लो, चाहे वो तुम्हारे उसका कांड ले लो, वो उन्नाव का कांड ले लो, हमेशा क्रिमिनलों के साथ खड़ी रही। देश भली भांति समझ रहा है कि ये क्रिमिनल लोग हैं, इनको देश को बर्बाद करना है। अब हम देश को बर्बाद नहीं होने देना चाहते, हम संविधान को बचाए के और राष्ट्र को निर्माण करके रहेंगे कुछ भी। ठीक।